नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक स्पष्ट रूपरेखा साझा कर रहा हूं जो आपको इस विषय को समझने में मदद करेगी। मदद की बाधा को पार करना। समझना कि आपके बुजुर्ग मदद स्वीकार करने से क्यों इनकार करते हैं और आप इसे स्मार्ट तरीके से कैसे पार कर सकते हैं। आप किसी दूसरे देश में रहते हैं लेकिन आपके बुजुर्ग माता पिता भारत में अपने घर पर अकेले रहते हैं। आप उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। आप रोजमर्रा के कामों के लिए मददगार रखना चाहते हैं और बस कोई उनके पास सहारा देने के लिए हो। सब कुछ सेट करने के बाद आपके माता पिता पूरी तरह से मदद लेने से इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि वे खुद ही संभाल सकते हैं। इससे आमतौर पर निराशा पैदा होती है। यह स्थिति उन कई लोगों के लिए जानी पहचानी है जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं, खासकर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए। मदद स्वीकार करने में जो झिझक होती है उसे मदद की बाधा कहा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके बुजुर्ग माता पिता मदद क्यों ठुकरा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग पूरी जिंदगी स्वतंत्र रहे हैं, जैसे आपके माता पिता या अन्य बुजुर्ग, उन्हें दूसरों पर निर्भर होना मुश्किल लगता है। ये उनकी आत्मविश्वास के लिए एक झटका होता है। 87 साल की उम्र में गोल्फ खेलना एक बात है, लेकिन सैकड़ों घरेलू काम और चिकित्सकीय जरूरतों को संभालना बिल्कुल अलग बात है। तो आप इस उलझन को कैसे संभालें? आदर्श रूप से मदद की बाधा को पार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने से पहले ही बातचीत शुरू कर दी जाए। इससे आपके माता पिता के मन में यह विचार बोया जा सकता है और उन्हें उस समय के लिए तैयार किया जा सकता है जब उन्हें मदद की जरूरत पड़े। यहाँ बताया गया है कि आप ये बातचीत कैसे कर सकते हैं। पहला, समझदारी दिखाएं। बुजुर्ग होना बहुत भारी पड़ सकता है, खासकर जब कोई अपनी सेहत, ऊर्जा और गतिशीलता खोता हुआ महसूस करता है। इससे उन लोगों में निराशा, गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ सकता है जो खुद को पहले से कम सक्षम महसूस करते हैं। यह जरूरी है कि वयस्क बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ सहानुभूति रखें और समझें कि अतिरिक्त मदद को लेकर उनकी क्या झिझकें हैं। धैर्य रखें और उनके विचारों का सम्मान करें, लेकिन साथ ही भविष्य की योजना बनाने के महत्व पर भी जोर दें ताकि जब मदद की जरूरत पड़े तो सब तैयार हो। उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि आप उनका साथ देंगे और यह भी कि उन्हें सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यह मूल्यांकन करें कि किस तरह की मदद की जरूरत है। इस बात का वस्तुनिष्ठ आकलन करें कि वास्तव में किस तरह की मदद की जरूरत है, न कि केवल उस मदद का जिसे आप जरूरी समझते हैं। साथ ही अपने माता पिता से जरूर पूछें कि उन्हें किस चीज में मदद चाहिए और किस हद तक मदद की जरूरत है। उन्हें विकल्प दें, पूर्णकालिक देखभाल, अंशकालिक देखभाल, केवल दिन में कुछ घंटे या अन्य विकल्प। अगर आपके माता पिता कुछ काम खुद कर सकते हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि यह भी जरूरी है कि बुजुर्ग लोग जितना संभव हो सक्रिय और व्यस्त रहें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें ऐसा महसूस न हो कि वे अपनी स्वतंत्रता किसी बड़े स्तर पर खो रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या उन्हें किराने का सामान लाने के लिए किसी की जरूरत है या वे बस चाहते हैं कि कोई उनके साथ चले जब वे खरीदारी करें? तीसरा, एक ट्रायल रन करें। एक बार जब आप यह समझ लें कि कहां मदद की जरूरत है तो तुरंत मदद न लें या अपने माता पिता पर कोई फैसला लेने का दबाव न डालें। यह जरूरी है कि आपके माता पिता को अपने घर में हो रही चीजों पर नियंत्रण महसूस हो, ताकि बाद में वे मदद करने वालों, आपके द्वारा ली गई सेवा या आपसे नाराज न हो। एक ट्रायल रन अनिच्छुक माता पिता को बिना किसी दबाव के बाहरी मदद के फायदे अनुभव करने और उसे आजमाने का मौका देता है। यह उन्हें यह तय करने में भी मदद करेगा कि वे ऐसी सेवा से क्या पाना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे अनुकूलित कर सकते हैं। चौथा, दूसरों को भी शामिल करें। अगर आपके बुजुर्ग माता पिता अब भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है, तो दूसरों को उन्हें कम से कम एक बार आजमाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहना अच्छा विचार हो सकता है। हो सकता है कि वे अपने बच्चों के अलावा किसी और से बात करने और सुनने के लिए ज्यादा तैयार हों, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, अन्य चिकित्सा पेशेवर या यहां तक कि वकील। अपने ही दोस्तों और विस्तारित परिवार के अनुभवों के बारे में सुनना भी बुजुर्गों को अपने घर और जीवन में किसी अजनबी को आने देने के मामले में थोड़ी और आत्मविश्वास दे सकता है। पांचवा, मेरे लिए करो। अक्सर बुजुर्ग लोग दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहते और इसलिए मदद लेने से इनकार कर देते हैं। अपने माता पिता से कहें कि वे आपके लिए देखभाल सहायता स्वीकार करें, भले ही वे अपने लिए न करें। उन्हें धीरे धीरे समझाएं कि इससे आपका खुद का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको उनके बारे में या उनके साथ न होने की चिंता लगातार नहीं करनी पड़ेगी। अगर वे वित्तीय पक्ष को लेकर चिंतित हैं तो खुलकर बताएं कि यह कैसे काम करेगा और उनके योगदान देने के किसी भी प्रस्ताव को तुरंत नकारें नहीं।
इससे उन्हें अपने व्यस्त बच्चों को परेशान करने का अपराध बोध भी कम हो सकता है। इसका यह भी मतलब है कि उन्हें यह स्वीकार करने की जरूरत नहीं है कि शायद उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। जहां ये कुछ तरीके हैं मदद से जुड़ी बाधा को दूर करने के, वहीं यह याद रखना भी बेहद जरूरी है कि भले ही आप बहुत चिंता और प्यार से यह कर रहे हों, आपके माता पिता वयस्क हैं और उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आप उनसे नियमित रूप से लगातार संपर्क में रहें ताकि वे उपेक्षित महसूस न करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इसे आपके लिए आसान बनाना था। अगर इससे मदद मिली हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपके कोई और सवाल हो तो मुझसे बेझिझक मेहरा@vivekyahoo.com पर संपर्क करें।